लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी लगातार माहौल बिगाड़ने की उनका विचार है। लेकिन ये वो शायद भूल रहे हैं कि बिलावर में जहाँ पे अभी राष्ट्रभक्त लोग हैं, अगर कोई भी किसी तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम पुलिस का कहीं पे भी इस पे दोष आता है तो वो तो कानूनी कार्रवाई होगी उसमें किसी के कहने पर। और जो जो लोग मांग कर रहे हैं ये तो खुद सरकार में है, बिना शर्त इन्होंने सरकार को समर्थन दिया है। तो जब इस तरह के जब इश्यूज आते हैं, संवेदनशील मुद्दे होते हैं, हमें समाज को जातियों में, धर्म में नहीं बांटना चाहिए, हर चीज़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए सभी, चाहे हमारे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम सब पहले भारतीय हैं। मुझे वो दिन याद है जब यहाँ पे आर्मी के जवानों पर हमला होता है, जितना भी लोहाई मुलाहर बदनोता, जितना भी यहाँ पे लोग थे, सहमे हुए थे। ये कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। सच का सच सामने आना चाहिए। जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सुरक्षा के साथ, जब सुरक्षा का मुद्दा है तब इस पर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जो बनी के विधायक जो मैंने देखा है उनका, आज हर जगह उनका विरोध हो रहा है। बातों पर भी आके आप राजनीति करेंगे। पहले इन्होंने हमारे समाज को जातियों के नाम पे बांटा। अब जो कल का मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा है उसमें ये कह रहे थे कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ जा रही थी उसमें मुसलमानों को उतार कर रोका जा रहा था। कौन से किस मुसलमान भाई को रोका गया? अगर पुलिस का इतना ज़्यादा दबाव था तो उनको मीडिया के सामने जाते, जम्मू में जाते, कोर्ट में जाते। आप जो आज जो इनके विधायक आज रोना रो रहे हैं, आप उनसे बात करते। ये विधायक उनके कह रहे हैं कि 4 दिन में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये तो कल पूरा दिन जो है ना वो बिलावर के हालात कहीं ना कहीं ठीक नहीं थे। कल पूरा दिन बिलावर में जो है वो इंटरनेट सेवाएं बंद रही। जगह जगह पुलिस के नाके लगाए थे, जिसका कारण जो था वो एक ही कारण था, वो वायरल वीडियो। बिलावर के रहने वाले मक्खन दीन, जिनको पुलिस गिरफ्तार करती है कुछ पूछताछ के लिए, जिनके ऊपर कुछ आरोप जो है वो पुलिस की तरफ से सामने आए हैं, लेकिन जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद जब उनको घर भेजा जाता है तो वो व्यक्ति जो है वो मस्जिद में पहुंचकर कुरान सिर पे रखकर कस्में खाता है कि जो आरोप पुलिस ने मेरे ऊपर लगाए हैं वो सरासर झूठे हैं। और ज़बरदस्ती मुझसे जो है वो आरोप जो है वो उन्होंने कहा कि इनको कबूल कर। उसके बाद से जो है वो हालात बिगड़े। बिलावर में उनको लाया गया। बिलावर में ज़ोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। बनी के एमएलए डॉक्टर रामेश्वर उनकी पूरी सपोर्ट में थे, जिनका यही कहना था कि कहीं ना कहीं गलत जो है वो उस व्यक्ति के साथ हुआ है। उसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बिलावर से संजीव शर्मा जुड़े हैं। संजीव जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरी बाकी को, जो घटना कल बिलावर में घटी है? देखिए, ये जो घटना हुई है, जिस तरह से इस पर राजनीति हो रही है, ये काफ़ी शर्मनाक है। अभी तक पूरी जांच नहीं हुई है। सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो जब तक इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है तो कुछ लोग इसको अपना ही ट्रायल मान रहे हैं, अपने में ही जज बने हैं। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इसकी जांच बिठाई गई है, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी सेटअप की गई है। और जिनकी आप बात कर रहे हैं कि बनी के विधायक इसकी जांच करने की मांग कर रहे हैं, तो आप किससे मांग कर रहे हैं? आप तो खुद सरकार में हैं। जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर प्रदेश में जो सरकार है, आपने उसको बिना शर्त के आपने उसको समर्थन दिया है। तो आप सरकार में हैं, आप सरकार पर दबाव डालिए और जांच होनी भी चाहिए। अगर किसी भी नागरिक की इस तरह से किसी पर दबाव डाला जाता है, जब कोई भी व्यक्ति है, किसी की जान जाती है, उन्होंने तो खुद आत्महत्या की है और कैमरे के सामने ये सारा शूट हुआ है। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह इस पे उठते हैं। संजीव जी, जिस प्रकार से पुलिस की बात करें, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, बीच इन्वेस्टिगेशन उनको घर भेजा जाता है कि आप मोबाइल लाइए। देखिए, पुलिस के ऊपर बड़े सवाल ये जब लगभग 5-6 महीने पूर्व में जब बदनोता में आतंकवादियों द्वारा हमारे जांबाज भारतीय सेना के सिपाहियों पर घात लगाकर हमला किया जाता है, हमारे 5 वीर जवान उसमें शहीद हुए थे। बिल्कुल जी। और
उस समय से लेकर अब तक, क्योंकि वो काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं और पुलिस लगातार 5-6 महीने से इस तरह से कई लोगों को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है और उसमें एक जाति या धर्म के विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। उसमें बहुत सारे हिंदू लोगों को भी वहाँ पे जांच के लिए बुलाया गया है, जिनके कहीं ना कहीं कुछ जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़, जहाँ उनके साथ कई बार किसी का फ़ोन इस्तेमाल किया है कहीं ना उन्होंने। कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया बिल्कुल नहीं है, इसमें हमारे जो ये एक ही कम्युनिटी क्यों, ये सभी हमारे लोग हैं, जितने भी गुज्जर हैं, बकरवाल हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, बहुत सारे हिंदुओं को भी जांच के लिए बुलाया गया है और जांच के बाद अगर उनको कुछ पाया जाता है तो आगे उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर नहीं पाया जाता है तो उनको घर भेज देते हैं। ये साधारण प्रक्रिया जी हमने पहले भी देखा है, बहुत सारे लोगों ने हमें भी अप्रोच किया है, उसमें हमारे हिंदू लोग भी थे, उसमें हमारे कुछ मुसलमान लोग भी थे कि ऐसे ऐसे पुलिस हमें जांच के लिए बुला रही है। तो हमने उनसे कहा कि आप अगर आपने कुछ भी गलत नहीं हुआ है, अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दबाव में आकर अगर उसने जान दी है तो ये थोड़ा जांच का विषय है, लेकिन इस पे और जांच क्योंकि अगर पुलिस का इतना ज़्यादा दबाव था तो उनको मीडिया के सामने जाते, जम्मू में जाते, कोर्ट में जाते। आप जो इनके विधायक आज रोना रो रहे हैं, आप उनसे बात करते। ये विधायक उनके कह रहे हैं कि 4 दिन में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये तो लगातार 5-6 महीने से ये चल ही रहा है पूछताछ का सिलसिला। क्यों नहीं लोगों के बीच जा रहे हैं? ये इनका भी राजनीति करना हर मुद्दे पर, देखिए ये सुरक्षा के साथ संवेदनशील मुद्दा है और जो व्यक्ति एक वीडियो अपना जो सुसाइड कर रहे हैं मखनदीन, उनका वीडियो बनाने वाला दूसरा व्यक्ति है, वहाँ पे और भी व्यक्ति हैं, उनके सामने अगर वो पॉइजनस, वो एक जहर लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने उनको रोका क्यों नहीं? इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं इस तरह के, ये जो घटना हुई है। तो जब तक इसकी पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक इसका इंतज़ार करना चाहिए और कहीं ना कहीं क्या ये जांच को किसी और दिशा में ले जाने का कोई क्रम तो नहीं है? सोचने वाली बात है, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठते हैं इस पर। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, वहाँ पे जो मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा रिकॉर्डिंग की जा रही है। देखिए कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। सच का सच सामने आना चाहिए, जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो सुरक्षा के साथ, जब सुरक्षा का मुद्दा है तब इस पर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जो बनी के विधायक जो मैंने देखा है उनका, आज हर जगह उनका विरोध हो रहा है। पिछले दिनों बनी में उनका विरोध हो रहा था, विरोध प्रदर्शन उनके खिलाफ हो रहे हैं। आप इनका मछेडी इस क्षेत्र में भी इनका विरोध हो रहा था। तो आप इस तरह की बातों पर भी आके आप राजनीति करेंगे। पहले इन्होंने हमारे समाज को जातियों के नाम पे बांटा, अब जो कल का मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा है उसमें ये कह रहे थे कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ जा रही थी उसमें मुसलमानों को उतार कर रोका जा रहा था। कौन से किस मुसलमान भाई को रोका गया? मेरी खुद जो जहाँ पे एसपी ऑपरेशंस हैं मोहम्मद आमिर साहब हैं, उनसे बात हुई है। उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे हमने सबको बोला है कि आप जो लोग उनके जनाजे में जाना चाहते हैं आप जाइए, उनके जितने भी लोग हैं। उन्होंने एश्योरेंस दिया। हमारी भी जानकारी में आया, कुछ लोगों ने बताया उनके परिवार से कि भाई साहब हमें यहाँ रोका जा रहा है। तो हमने उसी समय फ़ोन लगा के पूछा, उन्होंने बोला हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, अगर कहीं पे भी ऐसा होता है आप हमें बताइए। कहीं पे भी किसी को नहीं रोका गया, लेकिन हर चीज़ पर राजनीति करना ये सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। हम भी मुछेडी में जाते हैं, हम भी अपने जो जितना भी अंदर का जो संवेदनशील इलाका है हम जाते हैं, पुलिस वाले हमारे जानने वाले हैं, हमें जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी की चेकिंग होती है। हम किसी पर, ये आज तक हमने मीडिया में नहीं बोला कि भाई हमें गाड़ी से उतारा गया, हमारी गाड़ी की चेकिंग हुई। उनकी ड्यूटी है, उनका काम है। जब तक हम ये प्रोसेस जो एसओपी है इसको फॉलो नहीं करेंगे तो किस तरह से ये रोकथाम लगेगी। और जिस दिन, मुझे वो दिन याद है जब यहाँ पे
आर्मी के जवानों पर हमला होता है, जो जितना भी लोहाई मल्हार बदनौता जितना भी यहाँ पे लोग थे सहमे हुए थे। ये तो केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, तो उसी समय विद इन डेज वहाँ पे आज हर जगह पे आर्मी और पुलिस के कैंप लगाए हुए हैं। यहाँ पे पूरी सुरक्षा का जो उसको इंतज़ाम जो है पुख्ता किए जा रहे हैं। आज लोगों में वहाँ पे विश्वास बढ़ा है सुरक्षा को लेकर। लेकिन अगर हम अपनी जांच एजेंसियों पर, सुरक्षा कर्मियों पर हर बात पर राजनीति करेंगे, प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। इस जो ये जो घटना हुई है इसकी जांच होनी चाहिए। अगर वो निर्दोष पाए जाते हैं तो पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, पुलिस का ये तो अलग वो देखो कि पाए पुलिस जाते हैं तो पुलिस देखिए ना, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। आप पर कोई आरोप, आप पर अगर आप जांच के दायरे में आते हैं, मैं जांच के दायरे में आता हूं, मुझे पुलिस बुलाएगी, ये एक साधारण प्रक्रिया है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके बाद घर में आके सुसाइड कर लूंगा और उसका वीडियो मांग है उनकी ये है कि अगर पुलिस इसमें दोषी पाई जाती है तो सस्पेंशन भी होनी चाहिए, और जो इसमें दोषी है उनको देखिए, ये बिल्कुल जांच का विषय है। अगर कहीं पुलिस का कहीं पे भी इस पे दोष आता है तो वो तो कानूनी कार्रवाई होगी उसमें किसी के कहने पर। और जो लोग मांग कर रहे हैं ये तो खुद सरकार में है, बिना शर्त इन्होंने सरकार को समर्थन दिया है। तो जब इस तरह के जब इश्यूज आते हैं, संवेदनशील मुद्दे होते हैं, हमें समाज को जातियों में, धर्म में नहीं बांटना चाहिए, हर चीज़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए सभी, चाहे हमारे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम सब पहले भारतीय हैं। तो हमें हर नागरिक की सुरक्षा, उसका भी ध्यान रखना है। संजीव जी, रातों रात कठुआ से पुलिस फोर्स मंगाई जाती है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती, इसका क्या मतलब था? कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ रहा था, इसलिए इंटरनेट सेवाएं कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी लगातार माहौल बिगाड़ने की उनका विचार है। लेकिन ये वो शायद भूल रहे हैं कि बिलावर में जहाँ पे अभी राष्ट्रभक्त लोग हैं, अगर कोई भी किसी तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम हर निर्दोष की आवाज़ हैं, वो विदाउट एनी कास्ट, विदाउट एनी रिलीजन। जब हमारे यहाँ पे पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी एक अपने मुस्लिम भाई हैं, हमें उन सब पर भरोसा होना चाहिए। उन्होंने खुद आश्वासन दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो पुलिस का भी होगा, अगर वो दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो लेकिन हर चीज़ में राजनीति करना एक मीडिया ट्रायल बन गया है। हर चीज़ को हम मीडिया में ट्रायल नहीं कर सकते हैं। अगर ये संवेदनशील इलाका बना है, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हुई है, अगर पिछले 5-6 महीने से यहाँ पे कुछ घटनाएं हुई हैं तो वो कहीं ना कहीं तो यहीं पे इसी एरिया में तो हैं। उनको आसमान तो नहीं निकल गया, ज़मीन तो नहीं खा गई, कहीं ना कहीं उनको ग्राउंड सपोर्ट मिल रहा है। जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन हुई है, जो भी मिलिटेंट जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे, तो पुलिस जो है, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, उनके पीछे इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने लगातार बुलाते रहे हैं। मेरा लोगों से भी ये निवेदन है कि हमें सुरक्षा जो एजेंसीज़ हैं हमारी, और जम्मू कश्मीर की चाहे पुलिस, हमारा जब से जम्मू कश्मीर हमारा आतंकवाद से लड़ रहा है, कितने जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने, पुलिस वालों ने हमारा सुरक्षा के लिए बलिदान दिया है, कितने हमारे आर्मी के जवानों ने बलिदान दिया है। लेकिन हर चीज़ पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए।